वापस इज्जत कभी मिल नहीं सकती अगर इज्जत पे लग गया हो दाग। और नेतागिरी में पैसा कितना भी हो, लेकिन पैसे के साथ चाहिए होता है थोड़ा दिमाग। शायद यूथ कांग्रेस के प्रत्याशियों में कुछ प्रत्याशियों पर यह लाइन बिल्कुल ठीक फिट बैठती है, जो पैसा तो बहुत बहा रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ जो दिमाग का उपयोग करना था वो शायद कम रह गया है और उसकी वजह से वो चीजें उल्टी पड़ रही है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि निर्मल चौधरी के बाद एक और ऐसा हवाबाज आ गया है यूथ कांग्रेस में जिसको उसकी हवाबाजी उल्टी पड़ गई है। पहले तो डिफेंडरबाजी उल्टी पड़ी थी, अब हवाबाजी उल्टी पड़ गई है और पैसों की सारी अकड़ सारी हैकड़ी जो है वो निकल सकती है। कौन है ये हवाबाज, कैसे उल्टी पड़ी हवाबाजी, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और समझिएगा कि ऐसे कैसे हवाबाजों की हवा इलेक्शन खत्म होने से पहले ही निकल गई। बहुत ध्यान से आपको समझाने वाले हैं, इसलिए समझिएगा। देखिए, यूथ कांग्रेस के चुनाव बेहद दिलचस्प चल रहे हैं, शानदार चल रहे हैं, इतने जबरदस्त चल रहे हैं कि 5 दिनों में 5 लाख वोट पड़ गए हैं। वजह यह भी है कि पंचायत राज चुनाव भी नहीं हो रहे, छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहे। अब छात्रों से लेकर युवाओं में जिनमें चुनावों की मची थी चुल, अब उसको मिटाने के लिए केवल यूथ कांग्रेस के चुनाव ही है और इसलिए 5 दिनों में 5 लाख लगभग वोटिंग हुई है, जो अपने आप में बम्पर वोटिंग है। लेकिन फिर भी इस सब के बाद भी एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको होल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया, चुनाव में बिल्कुल पॉज का बटन लगा दिया गया। कौन है ऐसा, किस पर किया ये समझिएगा, ये बेहद जरूरी है। चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया है। अब आप कहेंगे क्या यूथ कांग्रेस के चुनाव में भी आचार संहिता होती है? बिल्कुल होती है। आप अपने धन बल का प्रयोग करके वोट चुनाव शुरू होने के बाद नहीं ले सकते और यही एक शख्स ने गलती कर दी है और उन्हीं को पड़ गई है हवाबाजी पूरी तरह से उल्टी। चुनाव चालू हो गया, फिर भी दे धमाधम पैसे का जोर दिखाए जा रहे हैं। भूल गए हैं भैया, आचार संहिता के वक्त नहीं कर सकते ये, और वो काम जो कर दिया उसके वजह से वो होल्ड पे चले गए हैं। वोटिंग में पहले दिन यूथ चुनाव की वोटिंग में 88,000 वोट पड़े, दूसरे दिन 77,000 वोट डाले गए और इतनी बम्पर वोटिंग हुई कि 5 दिनों में 5 लाख वोट पड़ गए। ये बेहद दिलचस्प है। लेकिन यहां एक शख्स थे जिनका नाम है राजकुमार परसवाल। ये राजकुमार परसवाल जिनके पास पैसा है, लेकिन उनको ये चीज दिखानी भी है कब? वोटिंग चालू होने के बाद। अरे भैया, पता कर लेते, पूछ लेते, आचार संहिता में ये नहीं कर सकते, फिर भी कर दिया और पैसों की धौंस ऐसी दिखाई कि पूरे अखबार में फुल पेज का विज्ञापन दे दिया। अब ये विज्ञापन कैसा दिया है ये भी आपको बताते हैं, दिखाते हैं, आप इसको भी समझिएगा। ये विज्ञापन इतना बड़ा दे दिया, इतना जबरदस्त विज्ञापन दे दिया। अब जो समझता है, जानता है, जिसे पता है, उसे पता है कि ऐसा विज्ञापन बिना पैसे दिए नहीं होता और ऐसे विज्ञापन में बम्पर पैसे लगते हैं। लगभग 15 से 20 लाख के आसपास पैसे लगते हैं। अब 15 से 20 लाख रुपए भाई साहब ने इलेक्शन चालू होने के बाद में लगा दिए और यह मोटा विज्ञापन दे दिया और कहा मेरे पास पैसे हैं, तुम मेरे पास आ जाओ। आईवाईसी ने पूरा का पूरा इलेक्शन इनके लिए होल्ड कर दिया, रोक दिया, पॉज का बटन लगा दिया। अब समझना पड़ेगा इस बात को कि ये जो पॉज का बटन लगा है इससे आखिर होगा क्या,
और ये पॉज का बटन जो है वो कितना जबरदस्त काम करने वाला है। तो अब जो ये पॉज का बटन लगा है पूरे पेज के विज्ञापन की वजह से, ये पॉज का बटन जो है कई चीजों में तब्दील हो सकता है। राजकुमार परसवाल का नामांकन कैंसिल भी हो सकता है, वोटिंग कैंसिल भी हो सकती है, और या फिर आगे जाकर हो सकता है कि उन्हें इलेक्शन लड़ने की परमिशन भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। और ऐसे में जो बाकी सारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक राहत की सांस है। पहले एनएसयूआई में एक ही रीलबाजी हवाबाजी से दिक्कत हुई, अब दूसरे हवाबाज आ गए कहीं ना कहीं, लेकिन बाकी सब लोग जो है वो बहुत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये तरीके का चुनाव जो है उसकी वजह से 5 लाख वोटिंग भी हुई है। देखना होगा कि यूथ कांग्रेस का ये स्टेप पैसों की हवाबाजी को रोकने का कितना फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक बात दिखा दी है कि एनएसयूआई में विनोद झाकड़ को चुनकर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि रीलबाज हवाबाज आर नॉट अलाउड, ये अलाउ ही नहीं है, चलेंगे ही नहीं, ये बता दिया है। और एक बार फिर से राजकुमार परसवाल का ये होल्ड करके नामांकन एक मैसेज और दे दिया है। अब अगर इस पर जनता की राय समझे, जनता क्या कहती है इसको समझे, तो वो और भी दिलचस्प है। अब जनता की राय इस पर समझिएगा कि जनता क्या कहना चाह रही है। जनता भी बहुत जबरदस्त रिप्लाई कर रही है। वो कह रही है उच्च रक्तचाप वाले सवाल हैं, 20 लाख बहुत मामूली खर्च है, इससे बढ़िया सवाल भाजपा नरेंद्र मोदी से पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल राजस्थान में चुनाव यूथ कांग्रेस का हो रहा है। प्रधानमंत्री काम छोड़कर 1 महीने से भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की जनसभा, करोड़ों रुपए के विज्ञापन खर्च, पूरे देश में आलीशान कार्यालय, कहां से पैसा आ रहा है। अब यहां कुछ लोग भाजपा पे भी सवाल उठा रहे हैं, सवाल बिल्कुल लाजमी है, सवाल उठने चाहिए, लेकिन समझने वाली बात यह है कि पूरे राज्य के चुनाव और यूथ कांग्रेस के चुनाव में अंतर होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, इसके तो साफ और सीधे जवाब है, लेकिन आचार संहिता में वो भी नहीं कर सकते। यहां तो भैया वोट पड़ने शुरू हो गए, उसके बाद आप विज्ञापन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं आईडी लाओ, 90 रुपए चुनाव लड़ने वाला लगा रहा है। धनबल के आधार पर होने वाले इस चुनाव से कांग्रेस की दुर्गति होनी। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है, तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।